बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं नईम सिद्दीकी। नाज़रीन, कल 18 अक्टूबर को सुबह 6 बजे लाहौर में इंतहाई अंदरनाक हादसा पेश आया जिसमें एशिया की एक बहुत बड़ी मार्केट, जिसको कंप्यूटर और मोबाइल की आईटी की मार्केट है, उसमें आग लगी, जो हफीज़ सेंटर जिसको हम कहते हैं। ये पाकिस्तान की भी सबसे बड़ी मार्केट है और यहाँ पे 1000 के करीब दुकानें हैं, जिसमें मोबाइल की भी दुकानें हैं, आईटी की भी दुकानें हैं, कंप्यूटर्स हार्डवेयर की दुकानें हैं, सॉफ्टवेयर की भी दुकानें हैं, कुछ सिक्योरिटी क्या जो इक्विपमेंट के काम करने वाले हैं, ये और बहुत बड़े गोदाम भी यहाँ पे मौजूद हैं। और इसमें एक ये आग लगी और ये शायद दूसरी दफ़ा ये ऐसा वाक़या हुआ है कि जिससे तकरीबन इस जो ये आग थी, मैं मौके पे ख़ुद वहाँ मौजूद था, वहाँ पे मैंने जाके ख़ुद इसकी कवरेज भी की और तमाम पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को लाइव वहाँ से ये सारी फुटेज अंदर जाके बिल्कुल जो फर्स्ट फ्लोर पे खड़े होकर सेकंड फ्लोर की जो फुटेज थी वो सबको भेजी हमने। लेकिन देखा गया ये है कि क्या ऐसे मुहर्रकात थे। जब भी हम हफीज़ सेंटर जाते थे वहाँ इंतहाई चहल पहल होती थी, बहुत कारोबार होता था, वहाँ एक यूनियन भी मौजूद है, उस यूनियन के वहाँ पे अहदेदारान भी मौजूद हैं। और जब इस किस्म का वाक़या पहले भी एक दफ़ा हो चुका था तो दोबारा ऐसा वाक़या क्यों पेश आया। और ख़ास तौर पे वहाँ पे जो माहौल है इलेक्ट्रिसिटी का, और जिस तरह की वहाँ तारें ओपनली जा रही हैं, तो क्या वापडा ने या वहाँ की जो मकामी एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इस बात का नोटिस क्यों नहीं लिया। अब जबकि 500 से ज़्यादा दुकानें वहाँ जल चुकी हैं, अरबों रुपए का लोगों का नुकसान हो चुका है, और वो ताजिर जो कि कई साल कई दहाइयाँ लगा के मेहनत करके ये अपना पैसा इकट्ठा करते हैं, अपना बिजनेस बाल बच्चों के लिए करते हैं। अब ये कारोबार इस किस्म का है जिसमें हज़ारों लोगों के साथ आपका लेना देना होता है, हज़ारों करोड़ों रुपए का स्टॉक आपके पास होता है। और ऐसे मौके पे जब इस किस्म की सूरत पेश आ जाए तो लोग एकदम अर्श से फर्श पे आ जाते हैं। और मैंने खुद अपनी आंखों से वहाँ लोगों को रोते हुए देखा है, परेशान देखा है। और मैं खुद भी, चूँकि मेरा भी इस इंडस्ट्री से तल्लक है, मेरा भी इस बिज़नेस से तल्लक है, मैं खुद भी ज़ाती तौर पर बहुत रंजीदा हूँ। मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं कि जो मैं बयान कर सकूँ। जहाँ वो हालात थे, वो इस किस्म की आग थी जो शायद बहुत कम किसी ने देखी हो, और उससे जो तकलीफ़ है वो आप उसको महसूस नहीं कर सकते उस तरह से जब तक आप उसको देखें ना। तो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हफीज़ सेंटर के प्रेसिडेंट मलिक कलीम साहब मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि ये वाक़या कैसे हुआ और उसमें किस किस्म की जो नेगलिजेंस थी, एहतियाती तदाबीर नहीं ली गई, वो क्यों नहीं ली गई। जी अस्सलाम वालेकुम कलीम साहब। हेलो जी भाई साहब। कलीम साहब, मैं खुद ज़ाती तौर पे कल सुबह 8 बजे वहाँ पे मौजूद था और मुझे जब इत्तला मिली, मैं लाहौर ही में था, तो इतनी शदीद आग थी और इतनी अफसोसनाक वाक़या हुआ है। सबसे पहले तो मैं ज़ाती तौर पे और अपने चैनल की तरफ से भी बहुत आपसे यकजहती का इज़हार करता हूँ, और ये तमाम उन ताजरों से जिनका नुकसान हुआ है। तो आपसे बताइएगा कि ये वाक़या हुआ कैसे, और ये एक दफ़ा पहले भी हफीज़ सेंटर में इस तरह आग लग चुकी है। जी, इससे पहले भी ये पूरे पाकिस्तान में कई इंसिडेंट हो चुके हैं, जो पहला इंसिडेंट नहीं था जी। लेकिन असल जो मौक़िफ़ है हमारा वो ये है कि अगर 1122 ने जिस तरह रिस्पॉन्स तो हमें दिया, उनकी गाड़ियां भी इन टाइम आ गई, लेकिन उनके पास लाइन ऑफ एक्शन कोई नहीं था जी। उनका कैप्टन उस वक्त कोई नहीं था, कोई उनका मोस्ट सीनियर आदमी नहीं था जो इस मामले को संभाल लेता। एक दुकान के शॉर्ट सर्किट से ये फैली आग, और ये फैलते फैलते ये आग आप देखें कि सुबह 6 बजे से ये स्टार्ट हुई है और रात को अगले दिन सुबह 4 बजे जाके वो क्लियर कर रहे हैं जी। और मेरा तो सवाल सिंपल सा ये है कि भाई अगर जब आप आए उस वक्त तो एक दुकान के अंदर आग थी, पूरे प्लाजे में तो आग थी नहीं, वो उसको क्यों नहीं संभाल सके जी। अगर वो उनका कोई कॉम्पिटेंट आदमी आ जाता है जो उस वक्त प्लाजे के अंदर चला जाता है, जिस तरह बाद में ये पाइप लेके प्लाजे के अंदर गए, अगर ये स्टार्ट में पाइप लेके चले जाते, जिसको बार रहा उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे, रो रहे थे, पीट रहे थे, हमारे जो शॉपकीपर है वो अपनी मदद आपके तहत पानी की बाल्टी लेके भाग रहे हैं और इनसे पाइप अंदर नहीं लेके जाया जा रहा। ये अपनी समझ से बाहर है, बाहर से ये पानी फेंकते रहे हैं, अंदर जाके उसको हिट नहीं कर सके फायर को। अगर ये अंदर हिट कर लेते तो इतना प्रॉब्लम ही ना होता। अच्छा, एक सेकंड फ्लोर पे एक दुकान पे आग लगी है और वो दुकान पे आप देखें वो आग फैलती हुई
फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, उसने कोई फ्लोर छोड़ा ही नहीं है जी। अच्छा, अब ये बताइएगा कि वहाँ पे मैं खुद जो मौजूद था, 2 स्नार्कल भी आई हुई थी और उसके अलावा 32-33 के करीब फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी थी। तो सिविल डिफेंस के जो बेसिक असूल हैं उसके तहत क्या आपने अपने प्लाजे के अंदर कोई हर दुकान में कोई फायर फाइटिंग इक्विपमेंट रखा हुआ था? क्या कोई ऐसी इमरजेंसी सूरत हमारे पास बिल्कुल ये इक्विपमेंट मौजूद थे जो हमारे अपने थे, लेकिन मैं नहीं समझता किसी भी प्लाजे के अंदर या किसी भी जो ये तो 92 में ये मार्केट ये बनी है, सॉरी ये बिल्डिंग बनी है, पूरी मार्केट 92 में बनी है जी। आजकल जो नई मार्केट ये या नया प्लाजा या नया मॉल डिजाइन कर रहे हैं उसके अंदर भी पूरे इक्विपमेंट नहीं होते जो ये हमें कह रहे हैं करने को जी। ये तो इनका काम है कि उस बिल्डिंग को उस वक्त तक क्लियर ना करें जी। ये क्यों पैसे लेके लोगों की बिल्डिंग क्लियर कर देते जी। बिल्कुल। लेकिन अब ये बताइएगा, देखिए वहाँ बिजली का निज़ाम बिल्कुल ठीक नहीं है, तारें जो हैं एक दूसरी दुकानों के आगे से जा रही हैं, गुच्छे तारों के वहाँ बने हुए थे। पाकिस्तान में मुझे किसी एक जगह पे बता नहीं, वो ठीक है, हम ये बात नहीं करें, हम ये बात करें कि इतनी कीमती मार्केट है, अरबों रुपए का वहाँ लोगों का सामान ज़ाया हो गया। मैंने खुद अपने ज़ाती दोस्तों को देखा है जो वहाँ रो रहे थे। तो पहले भी जब एक दफ़ा आग लगी थी तो आपने कोई ऐसे इकदाम हुकूमत के साथ मिलकर क्यों नहीं किए कि आने वाले वक्तों में ये तहफ़्फ़ुज़ कर लेते, आने वाले वक्तों में इसकी बचत हो जाती? अब देखिए ना, 500-600 दुकानें जल गई हैं और ये शायद अब प्लाजा शायद जो इतनी आग लगी है उसकी छतों की क्या हालत होगी, क्या पोजीशन होगी। तो अब आने वाले दिनों में आप क्या सोच रहे हैं, हुकूमत के साथ क्या निगोशिएट करेंगे और किस तरह आप ये? आज हमारी डीसी साहब से मीटिंग हुई है जी। डीसी साहब ने कमेटी कल हमारे साथ बैठ के तश्कील दी थी जी, क्योंकि सीसीपी लाहौर सुबह 4:30 बजे प्लाजे से वो भी गए हैं और हमारी भी उनके साथ सुबह मीटिंग हुई है। उसके बाद 7:30 के हम दोबारा उठे हुए जी। दोबारा डीसी साहब ने जो कल हमने एक कमेटी बनाई थी उसके साथ हमारी मीटिंग थी, वो कमेटी हमारे प्लाजे के अंदर आ चुकी है, जिसमें एलडीए के जी, दीपा के जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के जो सीनियर पीडीएमए के जो इंजीनियर हैं वो मौजूद है। वो आके बिल्डिंग का स्ट्रक्चर चेक कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हम इसी महीने के अंदर, क्योंकि वो महीनों पे लेके जा रहे थे, फिर उसको हफ्तों पे शिफ्ट किया गया, फिर उसको दिनों पे शिफ्ट किया गया कि खुदारा तब तो आगे ही मरे हुए हैं, आपने कितना हमें और मारना है। इसको जितना पॉसिबल है आप इसको अर्लीस्ट करें, हमारी जांच छोड़े। वो अब आ गई है टीम, अल्लाह करे हमारे साथ जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहब ने उनकी इंस्ट्रक्शन पे 2 मिनिस्टर साहब आके उनके ब्याह पे हमसे वादा करके गए, फिर कमिश्नर साहब ने, डीसी साहब ने वादा किया कि वो कंपनसेशन भी देंगे, जो नुकसान हुआ है उसे पूरा करवाएंगे, जितना मैक्सिमम वो कर सकते हैं। लेकिन वो हमने उसके साथ ये भी रिक्वेस्ट की है, आपने बड़ी कोशिश की है, आपकी बड़ी काबिशें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत आपकी बात सुनेगी और हम उम्मीद करते हैं कि ताजर बरादरी को जो नुकसान हुआ है हुकूमत उसमें इनके साथ कंपनसेशन भी करेगी और आने वाले वक्तों में आप भी तमाम दुकानदारों के साथ मिल के एक ऐसा हिफाजती निज़ाम ज़रूर कायम करें ताकि इस किस्म की जब सिचुएशन हो तो जैसे आपने बताया कि एक दुकान पर आग लगी तो उसको वहीं रोक लिया जाता। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का मलिक करीम साहब।